जय श्री राम। मित्रों, माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ राम कथा सुनाने के लिए तैयार हैं और वो कुछ बातें उन्हें बता रहे हैं जो कथा सुनने के लिए जरूरी होती है। इसी क्रम में आगे हम देखते हैं। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह से उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि यथा श्रुत जसमति मोरी, करिहूं दीख प्रीत यति तोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। एक बात नहीं मोहि सुहानी, तदपि मोह बस कहु भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के बस होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वह राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। कहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसेज मोह पिशाच। पाषंडे हरि पद विमुख, जानहि झूठन साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों में जिनकी प्रीति नहीं है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य को इस तरह कहते सुनते हैं। यज्ञ कोविद अंधय भागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विसेखी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय की काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहीं ते वेद असम्मत वाणी, जिनके सूझ लाभ नहीं जानी। मुकुर मलिन यरु नयन बिहीना, राम रूप देखी है किमि दीना। और जिन्हें अपने लाभ हानि नहीं सूझती है, वही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन हैं, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुण विवेका, चल पहि कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाई, तिनहि कहत कछो
अघटित नाई। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के बस में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते रहते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। आतुल भूत विवश मत वारे, ते नहीं बोलहीं बचन विचारे। जिन कृत महा मोह मद पाना, तिन्ह कर कहा करिह नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के बस में हो गए हों और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए। अस्य निज हृदय विचारित जो, संशय भजो राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी भ्रम, तम रवि कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेश छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरण को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलग, व्यक्त, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाया करते हैं। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल ही मुँह उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किमि कहिय विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण और हैं वही सगुण कैसे हैं? जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य हैं, उनके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है? मित्रों, आगे की कथा अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।